अनिल रॉयल जी, नींबू 10 रुपए का एक मिल रहा है, 15 रुपए का एक मिल रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, जीडीपी गिर गई है, नौकरियां हैं नहीं। इन सब पे बात ना हो तो इसका एक आसान सा तरीका है कि अजान के बदले हनुमान। क्या यही खेल है या कुछ और खेल है अनिल जी? आप किस गलत फहमी में जी रहे हो भाई? नींबू हो जाने तो महंगा, 500 लीटर पेट्रोल हो जाने दो संजय शर्मा, क्या दिक्कत है? राष्ट्र तरक्की कर रहा है, हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, देश मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रतीक्षा करो यार। तुम 3 नींबू ले रहे, नींबू भी कोई चीज मत खाइए, नींबू मत गिराइए तेल। अगर आपको तेल 300 रुपए महंगा लग रहा है तो अपनी गाड़ी घड़ी कर दीजिए, साइकिल से चलाइए। साइकिल स्वास्थ्य भी ठीक करेगी, आपका जो वजन है वो भी घटेगा। सब आपके हित में किया जा रहा है, आप महसूस नहीं कर रहे हो। आपको महसूस नहीं हो रहा है संजय भाई, आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है सरकार कि आपको नींबू से रखे, नींबू से एसिडिटी बनेगी, नुकसान करेगी, आपको साइकिल चलानी पड़ेगी क्योंकि तेल महंगा होगा। आपके स्वास्थ्य के लिए चिंतित है और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हो। देखिए संजय भाई, जो खबर बिकती है वही आप छापते हो। आपके अखबार में जो खबर अच्छी होगी छापोगे, बढ़िया खबर किसी मंत्री के खिलाफ, किसी डीएम के खिलाफ आप ठोक के खबर छापते हो, सरकार के खिलाफ छापते हो, तो आप चर्चाओं में रहते हो। तो आपका बिक रहा, उनका माल यही बिक रहा है। उनको हनुमान जी मदद कर रहे हैं, अजान के खिलाफ मदद कर रहे हैं, तो भैया जिसका जो माल बिक रहा बेच रहा है। कल मेरे शहर में संजय जी हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन है कल देश भर में, और जैसा जगन्नाथ जी में पुरी में यात्रा निकलती है ऐसी कल मेरे शहर में निकलेगी मुजफ्फरनगर में। आज शुरू होगी और कल सुबह 4 बजे 5 बजे वो मंदिर जी तक पहुंचती है, सारे शहर से निकलकर जिन जिन मुस्लिम मोहल्लों से निकलती हुई जाएगी वहां मुस्लिम उसमें फूल बरसाते हैं। मेरे यहाँ मेरे घर पर उसका एक स्टॉल लगता है और शहर में कई हजार स्टॉल लगेंगे। उन स्टॉल पर जो कल लाइटिंग कर रहा है वो वसीम है। उसने कहा कि मैं इस काम के इतने रुपए लेता हूं, लेकिन धर्म के काम के इतने रुपए लेता हूं, मुझे लागत चाहिए। वो उसके बावजूद भी सारे शहर में वही कर रहे हैं। उनमें कहीं अजान की दिक्कत नहीं, हनुमान जी की दिक्कत नहीं। हम हनुमान भक्त हैं, कट्टर हिंदू हैं, अपने धर्म के प्रति आस्थावान हैं, धर्म के प्रति मतलब पूरी तरह समर्पित है, लेकिन चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, उसके प्रति भी हमारा सम्मान है। और ये इस देश का संविधान और हमारा धर्म भी ये कहता है कि आप अपने धर्म को मन से मानिए लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए। पर यह परंपरा चल रही है कुछ दिनों से कि हनुमान चालीसा वो पढ़ेंगे जो हनुमान चालीसा जिनको कंठस्थ नहीं है। कल मैं ये देख रहा था कि हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर लगाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। धिक्कार है ऐसी बात पर। हनुमान चालीसा के एक लाउड स्पीकर 200-400 रुपए का लगाने के लिए भी चंदा इकट्ठा करना पड़े, वो हिंदुत्व के ठेकेदार है। अरे भैया अपने घर से लगाओ ना। अभी जैसे तस्लीम साहब बता रहे थे, एक बाइक उनके पास है, एक मोबाइल उनके पास है, वो लग गए हैं राष्ट्र निर्माण में। समस्या ये है कि जिम्मेदार लोग समझते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक हवा बनी हुई है यूथ में, जैसे पहले जेएनयू में कि नॉन वेज कोई खाएगा नहीं खाएगा। मैं तो कहता हूं मैं तो नहीं खाता हूं, मैं पान बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता हूं, लेकिन कोई नॉन वेज खा रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शहर में नॉन वेज के जो जितने भी बड़े बड़े होटल खुले हैं उनके 80% खरीदार हिंदू साहब हैं। जिस दिन हिंदू साहब नहीं खाते वो होटल ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। मेरा तो एक अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति की रक्षा करनी है, ये नियम बना दे कि जो शराब पीता हो, जो मुर्गा खाता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा, वो हिंदुत्व का प्रखर प्रहरी होगा। अपना आप ठीक हो जाएगा, मेंबर करोड़ों मेंबर बनेंगे तो अपना आप नॉन वेज छोड़ देंगे। अनिल जी क्या चाह रहे हैं आप? 50% बीजेपी बाहर हो जाए? क्यों? हम तो चाह रहे हैं कि मजबूत हो जाएगी। अरे 80% हम लोग हैं, ये तस्लीम साहब तो 20% है। आप रोज हमें डराते हो तस्लीम साहब आएंगे आपको मार खाएंगे। अरे हम 80 हैं, ये 20 है। इनके हिस्से में अगर हम लग जाए 4, एक तस्लीम साहब के लिए 4 लग जाएंगे और 4 मुक्कों से मारेंगे, तस्लीम साहब को मार लेंगे। पर हमें डरा रहे तस्लीम साहब आएंगे, भागो भागो। अरे यार ऐसे नपुंसक क्यों हमें बना रहे हो कि तस्लीम को 20 तस्लीम आ रहे हो, 80 अनिल रायल संजय शर्मा डर के भाग जाए। ना तो ये हमें कुछ कह रहे,
लेकिन अच्छा हमें एक बता बात, दिया ये अच्छा 20 एक बात समझ में नहीं अनिल भाई, मैं हम बचपन से देखते आ रहे हैं 500-600 साल मुगल शासन, अंग्रेजों का शासन, 1000 फिर 1000 साल और फिर कांग्रेस का इतने साल शासन, कभी भी ऐसा खतरा नहीं हुआ। पता नहीं ये 2014 से 7-8 साल में क्यों इतने खतरे बढ़ गए हैं। तब सारे ज्यादा लगभग सारे मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके, सारे सांसद अधिकतर इनके, जज इनके, सेना इनकी, तो पता नहीं कहां से तस्लीम इतना साहब डर को लगा। विदेशी मदद बहुत ज्यादा मिल रही है, विदेशी हथियार इस 7-8 साल में ज्यादा मिलने लगे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है। हमें इस बात पे खुशी है कि अब्दुल पंचर लगाएगा। अब्दुल 10 रुपए का पंचर लगाता था, अब अब्दुल कहता है नींबू 300 रुपए का है, वो 70 रुपए लेने लगा। अब्दुल के तो उसी लागत में 10 के 70 हो गए। संजय शर्मा जी, गाड़ी चलानी है तो आपको पंचर लगवाना है, अब्दुल तो लगाएगा नहीं, तो लगाएगा नहीं, पंचर तो अब्दुल ही लगाएगा। उसके तो आराम से घर बैठे 10 के 70 हो गए। मैंने एक डिबेट में कहा था, मेरे यहाँ कुछ मुजफ्फरनगर शहर के बड़े उद्योगपति बैठे थे और बड़े हिंदुत्व के, बड़े भाजपा के कट्टर समर्थक थे। मैंने उनसे पूछा कि रात को अगर तुमसे पैसे मांगू कितने दे सकते हो? एक ने कहा मैं अधिकतम 10 लाख रुपए कैश रखता हूँ, एक ने कहा मैं तो कैश केवल 1 लाख रुपया रखता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ चलो, तुम शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्री हो, मेरे शहर में मोहल्ला है खाला पार्क, मुस्लिम मोहल्ला है। मैंने कहा चलो 2-4-5 करोड़ रुपए बोरे में बंद रात को 2 बजे दिलवा दूंगा। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। मैंने आपकी पहले भी डिबेट में कहा था संजय जी, भारतीय जनता पार्टी अगर से सर्वे करा ले, मुख्यमंत्री सर्वे करा ले कि उनके विधायकों सांसदों के ठेकेदार और तस्लीम साहबी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है, 5 साल में वो अपनी मेहनत के बल पर बढ़ रहे हैं। ये हम अजान और नमाज में अटके रहेंगे, हम इस बात पे अटके रहेंगे कि साहब हिंदुत्व हमारा तब सुरक्षित होगा कि नमाज पढ़ेंगे, ये तो अजान करेंगे तो हम हनुमान चालीसा जी पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा खूब पढ़ो। इनकी तो अजान बेसिकली होती है रोजा साहब में, मुख्य रूप से 1 महीने के लिए। हमें तो 365 दिन, आज हमारे यहाँ सुंदरकांड जी है, आज हमारे जगराता है, आज हमारे यहाँ ये, हमारे तो दुनिया भर के त्योहार हैं। अगर ये रोज रोज इसी बात पे खड़े हो गए तस्लीम साहब, तो हम तो रोज दिक्कत हो जाएगी। हमें तो यही ना तो 1 ही महीना, हमें तो 11 महीने नहीं 12 महीने जरूरत है। हमें तो लाउड स्पीकर जय श्री राम बहुत जोर से बोलना है। तो ये चिंता का विषय है। कुछ दिन अभी ऐसे ही चलेगा, एक समय होगा जब आप लोग, हम लोग, सब लोग जागेंगे, हमारे बुजुर्ग समझेंगे। अभी तो मैं नॉन वेज जेएनयू में बनना इस पे हंगामा है, रामनवमी में बनना इस पे हंगामा है। जेएनयू की वीसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर उनको लगता था कि रामनवमी में जेएनयू में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए तो पहले ही मेन्यू सेट कर देते, इस हफ्ते में, इस 10 दिन में नहीं बनेगा, तो कोई बाहर का तो नहीं बनना, उन्हीं के स्टाफ को बनाना है। तो ये सब अच्छी चीज नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दे, शांति रहे। जब तक देश का कानून सब सम्मान नहीं करेंगे, देश की व्यवस्था का सम्मान नहीं करेंगे, ये दिक्कतें होंगी। देश के मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और शांति के साथ देश के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मजबूती पर आ चुकी है कि अब वो थोड़ा विकास ही कर दे तो उसके साथ बढ़ रहा है वोट बैंक, बढ़ेगा। जो कि सामने विकल्पहीनता है, उसको इन बेवकूफी के मुद्दों को नहीं बढ़ाने की जरूरत। वो 5 साल का मौका यूपी में मिला, इस 2 साल में विकास करके दिखाए कि मैंने हर जिले में एम्स बना दिया, आम आदमी को सुविधा मिलेगी। तो पिछली बार 5 किलो राशन पे मुस्लिमों ने भी 8% 9% ने वोट दिया है, क्योंकि उसको उस कोरोना काल में राशन मिला है। उसको कोशिश करनी चाहिए उन लोगों में सकारात्मक पहल करके, उनके लिए विकास की पहल करके। जब सत्ता में केंद्र में और उनकी प्रदेश में सरकार डबल इंजन की सरकार है, विकास की सोच रखे, सकारात्मक सोच, अपने आप जनाधार बढ़ जाएगा। अब जनता सजग हो रही है, अच्छी चीज पर वोट जल्दी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी बातें कही आपने। लेकिन वो नॉनवेज की और ये दारू और इतनी खतरनाक बातें मत किया करिए। बीजेपी के मेरे कई मित्र हैं, विधायक है, मेरे संग बैठ के आराम से मुर्गा खाया, उन्होंने ठंडे के कबाब भी खाए हैं। तो भैया मेरे साथ भी नहीं बैठने, कोई मेरे भी मित्र खाते हैं सब। मेरे 12-14 मित्रों में मैं और एक भीम जी थे, वो नहीं पीते थे, बाकी सारे पीते थे। बात तो सही है। तो हम लोग बिहार मत बनाइए उत्तर प्रदेश को, केवल गौमूत्र से काम चले ना। लेकिन अच्छा है, सरकार अच्छी। यहाँ तो उन्होंने मॉल में भी बार खुलवा दिया, मतलब मॉल में भी दारू की दुकानें खुल गई।